G20 के लिए जो कन्वेंशन सेंटर बना है अपने आप में अनूठा है, निराला है। और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये अपने आप में भारत की संस्कृति को दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि जब भी कहीं भी आपने देखा होगा, चाहे वो कोणार्क हो या दूसरे सूर्य मंदिर हो, तो दिखाया जाता है कि सूरज 7 घोड़ों के रथ पर सवार है। और कहीं ना कहीं भारत के लोग ये जानते थे कि जो सूरज की किरणें होती हैं उसमें 7 रंग होते हैं। हालांकि ये बात बाद में स्टेब्लिश हुई। हालांकि यहां पर जो चीजें हैं उसमें जगह जगह भारत की संस्कृति को दिखाया गया है। आखिरकार ये डिजाइन किस तरीके से भारतीय रखा गया, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो कंपनी है या उस कंपनी के लोग हैं जिसने इसको डिजाइन किया है। तो यहाँ पर आरकोप के हमारे साथ तारिक साहब हैं, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। तारिक जी, अगर हम इस पूरे डिजाइन की बात करें तो कितना भारतीय है? जैसे कि शुरुआत में ही आपने कह दिया, भारत की संस्कृति के बारे में बता दिया। तो अब ये 7 घोड़े अभी आपने देखे। अब ये क्या है, ये मल्टीपर्पज़ हॉल की एंट्री का प्री फंक्शन है, यानी ये अराइवल है गेस्ट का। तो सौर ये सूर्य शक्ति सारे गेस्ट को वेलकम करती है, तो सूर्य शक्ति प्रतीक बन रही है। और प्लस सोलर अलायंस की भारत बात भी करता है, हम बहुत काम कर रहे हैं, भारत बहुत काम कर रहा है सोलर अलायंस पे। तो ये मेरी जो आर्ट वर्क है ये बेसिकली उस पर आधारित है। कहीं ना कहीं जब सूरज की बात करते हैं तो धरती पर जो जीवन है वो सूरज की वजह से, तो कहीं ना कहीं सूरज को धन्यवाद कहा जा रहा है। भाई साहब, आपका क्या नाम है और आपने यहाँ क्या किया है? हाँ, तो मेरा नाम संजय सिंह है। मैं आरकोप एसोसिएट का डायरेक्टर हूँ, जिस कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है एडस सिंगापुर के साथ। आपने अभी एक सवाल पूछा कि ये कितना भारतीय है, तो मैं आपको एक लाइन में जवाब देता हूँ कि इस कन्वेंशन सेंटर के कण कण में भारत है। कण कण में भारत है। इसमें भारत की कला है, इसमें भारत की संस्कृति है, यहाँ की हेरिटेज है, यहाँ के जो हस्तशिल्पकार हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है, जो मटेरियल है वो इंडिया का है, लाल पत्थर है, धौलपुर स्टोन है, इंडिया की टीक की लकड़ी है। यहाँ पे जो हमारे गुजरात के बुनकर हैं उनका काम है, जो हमारे मुरादाबाद के ब्रास में काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा बनाया गया आर्ट वर्क है। आगरा के मार्बल पत्थर के ऊपर काम करने वाले लोगों ने यहाँ काम किया है। बिहार के गाँव के मधुबनी से जो औरतें अपने हाथ से पेंटिंग्स बनाती हैं उन पेंटिंग की तरफ यहाँ पे काम किया गया है। यहाँ पे इंडिया का जो नेशनल बर्ड है पीकॉक, उससे प्रेरित सारे सिंबलिज्म है। आपके कारपेट में क्या कहते हैं पीकॉक है, आपके हैंडल्स में पीकॉक है, आपकी जो क्या कहते हैं फर्नीचर है उसमें पीकॉक से इंस्पिरेशन है। तो आप जो कह रहे हैं ना, ये आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसा सेंटर है जो हमारे इंडिया का एक इंट्रोडक्शन है पूरी दुनिया को। बिकॉज जब G20 के दुनिया भर के लीडर्स आएंगे उनको हम जाने नहीं देना चाहते बिना इंडिया की संस्कृति दिखाए, और ये हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका था। तो आप समझिए, दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर मौजूद होंगे और भारत का जो तारुख होगा उसको ध्यान रखा गया है। तारिक साहब, अगर हम इस पूरे के पूरे सेंटर की बात करें तो किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने आई इसके डिजाइन करने में? ओह, बहुत बड़ा सवाल है ये। क्योंकि देखिए G20 जो ऐसा इवेंट है, एक ऐसा वो है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो भारत में हम सभी लोगों को G20 में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, पहले तो उसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। जब हमने डिज़ाइन का स्टेज शुरू किया तो संजय जी और हम लोग पहले तो बहुत सारी जगहों पे घूमते रहे, ट्रैवल करते रहे, अंडरस्टैंड करते रहे कि G20 में रिक्वायरमेंट क्या होती है, चाहिए क्या। और फिर वो G20 जो हम बाहर से देख के आएंगे उसको हम एक इंस्पिरेशन तो ले लेंगे, लेकिन हमें इंटरनाइजेशन करना है अपने डिज़ाइन में, यानी कि भारतीयता लानी है उस डिज़ाइन में, और साथ में रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है। G20 में क्या होता है, लीडर्स लाउंज है, G20 हॉल है, या उससे एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें हैं। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी रही है। 2016 से हम लोग उस पर काम करते रहे और इसमें बहुत सपोर्ट रहा है हमें भारत सरकार का। ITPO जो हमारे क्लाइंट थे उनका बहुत सपोर्ट था। NBCC जो कार्यकारी संस्था थी, यानी जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे इसके, उनका बड़ा योगदान रहा। इन लोगों का सबका बहुत, फिर शाहपुर जी पालोन जी जो कॉन्ट्रैक्टर थे इसके, उनका बड़ा योगदान रहा। इन सबके योगदान से तब हम लोग अपने डिज़ाइन आइडियाज़ को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। संजय साहब ने नाम लिया, वो एडस सिंगापुर जो हमारे साथ कॉन्सेप्ट में हमारे साथ रहे, उनका योगदान रहा। शाहपुर जी के अपने बहुत सारी डिज़ाइन की टीम थी, उन लोगों का भी योगदान रहा। तो एक बहुत बड़ी टीम का योगदान है जिसका ये रिजल्ट है। यहाँ पर इतना बड़ा सेंटर बनाना आसान नहीं है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, अगर हम अलग अलग जगहों की बात करें
तो इसमें तरह तरह की चीजें हैं। संजय जी, अगर हम कहें तो इसमें क्या क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो आप बताइए क्या क्या है इसमें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने पूरे इंडिया से रिसर्च किया और पूरे इंडिया की हमने इसमें कंट्रीब्यूशन ली। हमने यहाँ कारपेट्स बनवाए जो भदोही से आए, साउथ से आए और हमारे अपने कश्मीर से आए। जो कश्मीर से हमारे कारपेट आए 12 कारपेट, वो 12 से 13 महीने में बुनकर तैयार हुए हाथ से, और वो हमारे G20 के सेंटर में शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमने फर्नीचर बनवाया। फर्नीचर हमने सारे अलग अलग स्टेट से इंस्पायर होकर बनाया। तो कश्मीर की हमने कई जगह पे लकड़ी यूज़ की और कश्मीर में जो मोटिव यूज़ होते हैं चिनार के, वो यूज़ किए। आपने नीचे लाउंज में देखा था कि बिदरी वर्क है। बिदरी वर्क साउथ से आता है। वो मेटल की प्लेट को चिजल करके उसमें गोल्ड और सिल्वर का काम करके होता है, वो हमने इस्तेमाल किया। आर्ट वर्क के बारे में मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह के आर्ट वर्क इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे, इस कन्वेंशन सेंटर में देखेंगे, तो आर्ट को हम बाद में लेके नहीं आए, आर्ट वर्क के साथ ही हमने इसको डिज़ाइन किया था। तो वो आया। उसके बाद आपका जितना भी स्टोन वर्क है, वुड वर्क है, आप देख रहे हैं वुड वर्क, इस तरह का वुड वर्क करना आसान नहीं है। नीचे G20 के आप दरवाजे देखेंगे, वो हमने शिव की तीसरी आँख और पीकॉक की थीम को मिलाकर उसका डिज़ाइन तैयार किया, वो आप नीचे देखेंगे। तो ऐसा कहना कि एक कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसने इसको इंस्पायर किया, वो मेरे ख्याल से इनजस्टिस हो जाएगी शायद हमारे इतनी जो वाइब्रेंट कल्चर है हमारा। संजय जी, तरह तरह के एलिमेंट आप इसमें ले आए। तरह तरह के एलिमेंट है जी, और आई एम श्योर कि जब दुनिया के लीडर्स आएंगे तो दे विल लिटरली सी मिनी भारत हियर। ये एक हमारा एक जगह पे पूरे भारत के दर्शन उनको हो जाएंगे। एक जगह पर भारत के दर्शन, और आपको हम दिखाते हैं एक बड़ा सा हॉल, यानी इतना बड़ा हॉल जो पहली दफा बना है। क्यों खास है ये, अगर इसकी बात करें। भाई ये मल्टीपर्पज़ हॉल जो कहलाता है, मल्टीपर्पज़ हॉल का मतलब क्या है कि भाई ये भारत सरकार का एक वो था कि जो भी चीज़ आप बनाएं ऐसा ना हो किसी पर्टिकुलर चीज़ की यूज़ के लिए बना लिया, वो बाद में और किसी यूज़ में नहीं आ रहा है। तो मल्टीपर्पज़ हॉल का मतलब है इस पे वेरियस टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। कभी एग्जीबिशन भी हो सकता है, कार के बड़े एग्जिबिट्स यहाँ लग सकते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम हो सकते हैं, नॉर्मल सीटिंग करके ये ऑडिटोरियम की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो मल्टीपर्पज़ हॉल इसीलिए बोलते हैं। ये 4000 कैपेसिटी का मल्टीपर्पज़ हॉल है जिसमें 4 बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन, दो तो आपको नीचे दिख भी रहे हैं, 11 मीटर बाय 6 मीटर का एलईडी स्क्रीन है जो मोटराइज्ड है, ऊपर आता है नीचे जाता है। और इसके साथ 3000 कैपेसिटी का एक मल्टी प्लेनरी हॉल लगा हुआ है। जब ये पार्टीशन हटता है तो ये 7000 का एक पूरा हॉल बन जाता है। अभी जो ये भारत मंडपम का जब उद्घाटन हुआ था तो प्रधानमंत्री ने यहीं से संबोधित किया था पूरे नेशन को, तो ये इसी हॉल का इस्तेमाल हुआ था। तो ये मल्टीपर्पज़ हॉल इसको हम कहते हैं। बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल। ये बहुत यूजफुल है निश्चित तौर पर। क्या कह रहे हैं संजय मैं जी? एक चीज़ और आपको ऐड करूं कि ये हॉल जो है, ये 1.3 एकड़ का कॉलम फ्री एयर कंडीशन स्पेस है। यानी इसमें कोई कॉलम नहीं है। कोई कॉलम नहीं है। आप देखिए इतना बड़ा हॉल है, कोई कॉलम नहीं है। और ये जो हॉल है, ये 85 मीटर बाय 65 मीटर की डायमेंशन का है। ये तकरीबन 1.3 एकड़ का कॉलम फ्री स्पेस है, वाह। जो अपने आप में आई थिंक भारत में शायद कहीं नहीं है इतना बड़ा हॉल। तो यहाँ पर आप समझिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं इसको हल्के में मत लीजिए। जब यहाँ पर लोग बैठेंगे, एक एक हम कह सकते हैं, जब पीएम ने इसका उद्घाटन किया था तब तो आपने देखा ही था, इसका रंग रूप देखा था। और यहाँ पर एक और चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, कितनी कैपेसिटी है, और रिकॉर्ड के हिसाब से कहें तो क्या कहा जा सकता है। भाई देखिए 7000 की कैपेसिटी है और टोटल कैपेसिटी इस पूरे कन्वेंशन हॉल की 13500 लोग आ सकते हैं इस कन्वेंशन हॉल में। यानी इतने टाइप की फैसिलिटी बनी है इस पर्टिकुलर हॉल में 4000, और जब ये पार्टीशन हट जाता है तो उस तरफ प्लेनरी हॉल है वहाँ 3000। यानी एक साथ 7000 लोग इस हॉल का यूज़ कर सकते हैं। शायद ये अगर दुनिया में सबसे बड़ा नहीं तो दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर्स होगा। सिडनी का जो ओपेरा हाउस बोला जाता है, हमारा कन्वेंशन सेंटर उससे बड़ा है। तो यहाँ पर आप समझिए, ये भारत को कहीं ना कहीं अलग पहचान देगा। ये जगह अपने आप में बिल्कुल फर्क है, निश्चित तौर पर फर्क है, क्योंकि G20 के लिए इसको बनाया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब लगातार किया जाएगा। भारत की ताकत को ये सेंटर दिखा रहा है, निश्चित तौर पर दिखा रहा है। आने वाले दिनों की बात करें तो यहाँ पर G20 के ताकतवर नेता यहाँ पर बैठेंगे, राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, तमाम तरीके की बातें होंगी, तो दुनिया में भारत का नाम ऊंचा होगा।
कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।